देखो आगे, थैंक यू। अब यहाँ पर आगे देखना, ईएमएफ डेवलप, ईएमएफ इन सर्किट इक्वल टू हो जाएगा माइनस d∅dt माइनस ΔΦ/ΔT minus what is here ΔΦ? ΔΦ is the change in flux. चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे बी, ठीक है। अब देखो तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, माइनस यहां पर ये एरिया पहले देखो, एरिया पहले कैसा था, एरिया पहले था यहाँ पर एरिया पहले ज्यादा था, अभी एरिया कम हो गया, देख सकते हो। जैसे ही इधर से इधर जाएगा, ठीक है, एरिया कम हो गया। तो एरिया कितने से कम हुआ देखो तो, ये एक्स है ना, ये लेंथ एक्स, एक्स से आगे खींचना है हमने इसको, और ये लेंथ एल है। तो एरिया जो कम होगा ना, दैट इज गिवन बाय फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। और फाइनल एरिया कैसा छोटा है, इनिशियल एरिया बड़ा है, तो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे। चेंज इन द एरिया यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी माइनस माइनस क्या हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, ये एक्स बाय डेल्टा टी वी हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ईएमएफ तो सर्किट हो गया। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक काम करो, ये जो है ना यहाँ पर साइन के थोड़े लोचे होते हैं, ठीक है। मैं तुमको एक बार ट्रिक सिखा देता हूँ, तुम वो कभी लोचे नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि ईएमएफ कितना आ रहा है, माइनस ΔΦ/ΔT आ रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन लगा दिया हमने, और ये हमारा आ रहा है माइनस एक्सएल आ रहा है, क्योंकि एरिया यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमने देखा तो कीप डॉट ये माइनस एल भी लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पे, यहाँ पर क्या करो, एक्स को जो है ना, क्योंकि एक्स मेरा नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए एक्स को यहाँ माइनस ले लो, ठीक है। फोर्स भी इधर है और एक्स भी इधर है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, इनटू cos 0। cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 हमारा हो जाएगा माइनस cos 0 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में अगर ये ऐसे कोई प्रूव करने के लिए बोला जाए ना, ठीक है, कि प्रूव फैराडे लॉ बाय द हेल्प ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, या शो दैट एक्सटर्नल वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द ईएमएफ डेवलप्ड इन द सर्किट, कुछ भी ऐसा सवाल अगर आता है तो हम साइन का थोड़ा ध्यान रख करके ना इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे ये ईएमएफ क्या हमारा हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया, तो माइनस यहाँ पे आगे बे ये, अब यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ, क्लियरली ये हमारा देखो तो, ये कौन से लॉ से आया था, ये तो हमारा है फैराडे लॉ से, और ये कहाँ से आया, ये तो हमारा आ गया, ये हमारा आया है जो हमने पढ़ के रखा है डायनामिक्स 11th में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एनर्जी, जो 11th में पढ़ा, ये वो है। ये क्या है, ये हमारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है। और ये क्या है, ये हमारा फैराडे का नियम है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे अपने मैकेनिक्स को, 11th वाले मैकेनिक्स को हमने जोड़ दिया 12th वाले मैग्नेटिज्म के साथ, कि देखो जो वर्क हम करते हैं यूनिट चार्ज के ऊपर, वही वहां पे क्या होता है, ईएमएफ बन के डेवलप होता है। और फैराडे का लॉ और मैकेनिक्स का नियम कैसा होगा, देखो बिल्कुल से वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, डज फैराडे लॉ इज वेरीफाइड। बात समझ में आएगी, किसी को डाउट तो पूछ लो। क्या दिखाया जा रहा है इसमें, एनर्जी कौन दे रहा है, जो रेजिस्टेंस, जो बल्ब जो जलेगा उसके लिए
कौन एनर्जी दे रहा है? हम एनर्जी दे रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही यहाँ पर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो मैंने तुमको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्लस रॉड इज अ सिस्टम व्हिच कन्वर्ट्स द एक्सटर्नल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और देखो इस पे लॉरेंट फोर्स आया ना माइनस आई एल। अब तो फटाफट नोट कर दो। अगर तुम एग्जाम में इस रॉड को अगर मान लो इधर खिसकाते हो, ठीक है, तो भी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम यहाँ माइनस एन लगाओगे, यहाँ प्लस एक्सएल लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस बी बी पी एल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पे तुम क्या करना, माइनस आई एल भी कर देना। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर लग रहा है, इसको एल भी लिया तो यहाँ माइनस एल भी लिख देना। यहाँ के इसको तुम प्लस ले लेना। ठीक है, और कॉस अभी भी क्या होगा, हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो भी आप क्या करेंगे, वहां पे cos जीरो ले लेंगे और यहाँ पे प्लस एक्स कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं होगा। साइन का बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसमें आगे क्या सवाल आ सकते हैं। देखो, शो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इज इक्वल टू वर्क डन रेजिस्टर पावर। हीट के बजाय ना पावर ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवलप्ड इन रेजिस्टर इज इक्वल टू द पावर spent by external agent। ठीक है, तो पावर कैसे निकालेंगे, देखो तो रेजिस्टर में पावर रेजिस्टर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आर क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये आर जो है। तो अब यहाँ पर देखो तो कितना वोल्टेज, यहाँ पे देखो ईएमएफ कितना सर्किट में बी बी एल है, तो आई हो जाएगा बी बी एल बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ठीक है, दिस इज द पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टर। ठीक है, अब उसके बाद पावर spent by external agent। तो एक्सटर्नल एजेंट की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे क्या हमारा एजेंट ये है। ठीक है, तो वर्क डन, तो पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर का फॉर्मूला देखो फोर्स इंटू वेलोसिटी रहती है। फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स था हमारा यहाँ पे आई एल बी, ठीक है, इंटू वेलोसिटी। आई क्या हो जाएगा हमारा, आई तो हमारा हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना था, आई को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ,
ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना है, बीबीएल है, बीबीएल अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, इनटू एल बी इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या, ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वी आई को मैंने क्या लिख दिया, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स का था ना ये हमारा जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। दिस इज द पावर स्पेंड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्लियरली। अब देखो तो ये एक्सटर्नल एजेंट ने कितना पावर स्पेंड किया, तो आंसर है वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। पावर कितना यहाँ पे निकल रहा है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, देखो सेम आ रहा है ना। और मजे की बात देखो, ये हमारा है करंट चैप्टर का फॉर्मूला, ठीक है, और ये हमारा है मैकेनिक्स का फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो जो एनर्जी बाहर पे हमने खर्च की, ठीक है, इसको धक्का देने में, ठीक है, वही एनर्जी इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वहां पर पैदा होती है। अगर एनर्जी बोल देता, यहाँ पे हमने हमने अगर खिसकाई होती रॉड को टाइम टी के लिए, तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती टाइम टी के लिए, तो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर देते, तो एनर्जी भी कैसी आती, सेम आ रहा, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको फटाफट नोट कर दो। तो इधर सिंपल वे, अगर तुम्हें 100 वाट का बल्ब जलाना है तो 100 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी मेरे को 1 सेकंड में बल्ब के अंदर। अब उसके लिए मेरे पास अगर मैग्नेटिज्म है और रॉड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस रॉड को इतनी ताकत लगा करके धक्का मारना पड़ेगा कि वो रॉड को मैं इतनी एनर्जी दूं कि वहां पे 100 जूल एनर्जी मेरी खर्च हो जाए 1 सेकंड में। अगर मेरी 100 जूल एनर्जी खर्च हो रही है 1 सेकंड में, तो वहां पे बल्ब को मैं ग्लो करवा सकता हूँ ऑफ 100 वॉट, ठीक है। मुझे 100 जूल खर्च करना पड़ेगा 1 सेकंड में, तो वहां बल्ब कंज्यूम करेगा 100 जूल 1 सेकंड में, वो बल्ब ग्लो करेगा। अगर तुमसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ईएमएफ, तो ईएमएफ का डायमेंशन फॉर्मूला तुमको पता ही है कि जो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क का हमको पता ही है, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का आईटी हो जाएगा, सब निकाल सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक की, ठीक है। ये पूरा जो चल रहा था प्रोसेस यहाँ तक के आकर के पूरा खत्म हो जाए। ये तुम्हारे एग्जाम में जो है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में इसी को न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे देगा कि ऐसे बाहर से फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है, ठीक है, रॉड इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो दैट की नंबर्स तो भी दे दिए जाएंगे और तुमको आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसको वहां पे कर सकते। अब हम आते हैं हमारे, इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहले तुम एक वर्ड पढ़ते हैं, उसका नाम होगा इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, कोई ऐसे कोई बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नाम लग रहा होगा देखने में, एक तो बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन इंडक्टर सीधा सा मतलब क्या होता है, एक ऐसे कॉइल है, दिस इज इंडक्टर, और कुछ इंडक्टर, ठीक है, दिस इज ओनली इंडक्टर। तुम उसको कभी सोलेनॉइड बोल दो, कभी इंडक्टर बोल दो, ऑल दिस मीन्स द सेम थिंग, जस्ट इट्स अ व्हाट इज एन इंडक्टर, इट इज जस्ट अ कॉइल, इट इज अ कॉइल, ठीक है, नथिंग। अब यहाँ पे एक देखो, हमने अभी सीख करके रखा था कि कभी भी कहीं पर अगर मान लो फ्लक्स अगर इंक्रीज करता है, तो वो क्या करेगा, कोई भी कॉइल अगर होगी तो वो फ्लक्स को क्या करेगी, वो मतलब ऐसा वो इंड्यूस, अगर मान लो कोई कॉइल में अगर अगर हमने
फ्लक्स को इंक्रीज करवाया है, तो वो कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर खुद के अंदर एक ईएमएफ पैदा करेगी, जिस जो ईएमएफ उस फ्लक्स को अपोज करे, उसके चेंज को अपोज करे। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो कॉइल घटाने का कोशिश करेगा, घट रहा है तो उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। वही प्रिंसिपल पे हमारा एक एक फिनोमिना है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जरा देखो। बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, एकदम छोटी सी चीज होती है, खाली कॉइल होता है, लेकिन तुमको अंदाज नहीं पड़ेगा कि ये कितना बड़ा बड़ा काम करती है। बड़ा काम मतलब तुम समझो ना, अभी तुमको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहीं पे जैसे बिजली गिरती है, ठीक है, तो जहां पर बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, अगर वहां पर बिजली गिर जाए तो जो वोल्टेज है वहां का, ठीक है, जो तार का वोल्टेज है, तार पे अगर अचानक से इलेक्ट्रॉन गिर जाए, क्योंकि बिजली मतलब शावर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को शावर गिर जाए तो तेजी से वोल्टेज बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगी। अब जितने भी पावर, जहां भी जो भी घर है जहां पे वहां से पावर जाता है, वहां पर पावर बहुत ज्यादा चला जाएगा और चीजें सब कुछ तबाह हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। उस उतनी बड़ी समझ लो नुकसान को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खाली सिंपल से कॉइल यूज कर लेते हैं, बस एक सिंपल कॉइल लगा दो, काम हो गया। अब कैसे ये कॉइल काम करता है जरा देखो। हमारे पास मान लो कि हमारे पास कोई भी अगर एक जो फिनोमिना हमने पढ़ के रखा था अभी लेंस लॉ का, ये हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। लेकिन क्या वो करंट जो इस कॉइल में जो करंट बहेगी वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, है ना। कोई भी चीज अगर होती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे मतलब वहाँ 0 से 10 एम्पियर जाएगा। तो जैसे 0 से 10 एम्पियर जाएगा, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ये फील्ड तो म्यू नॉट एन ही होता है ना, पढ़ा था। जैसे जैसे यहाँ पे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा, बिकॉज फ्लक्स फील्ड टू एरिया होता है। ये बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये वाला कॉइल बोलेगा कि अरे मेरे अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है। ये वाला कॉइल क्या बोलेगा कि फ्लक्स को मत बढ़ो, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज होता है कि कोई भी कॉइल क्या करता है, फ्लक्स के बढ़ने को रोकता है और घटने को बढ़ाता है, अपोज करता है। तो अब क्या करेगा, ये कॉइल अपने अंदर एक करंट को पैदा करेगा, अपने अंदर ही अंदर एक ईएमएफ क्रिएट करेगा। ठीक है, अपने अंदर ही ईएमएफ क्रिएट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ, खुद के अंदर किया सेल्फ इंडक्शन। कोई टचिंग तो हो नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, तो इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। हमने किसी कॉइल के अंदर को करंट, किसी कॉइल में करंट को बढ़ाया, उस कॉइल ने क्या किया, उस कॉइल ने बोला कि तुम करंट बढ़ रही हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैं तुम्हें नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर का सोया हुआ रावण जाग जाता है। वो रावण क्या करता है, इसके ये जो फ्लक्स को जो बढ़ रहा है ना, ठीक है, उसको वो घटाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको वो बढ़ने से रोकता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन करंट इज चेंज इन अ कॉइल, देन दैट कॉइल, तो वही कॉइल produces an EMF। करंट को मैं क्या लिखता हूँ, फ्लक्स is, ठीक है, फ्लक्स is, फ्लक्स में क्या सब कुछ आ जाता है। ठीक है, when flux is changed, तो किताबों में देखा जाए ना कि यहाँ पे कॉइल में हमको चेंज करने के लिए करंट ही पास करवा रहे हैं, तो ये उसका एक हिस्सा हो गया। तो करंट ही तो कोई दिक्कत नहीं है, किताबों के डेफिनेशन में ना करंट ही है,
when current is changed in a coil, then that coil produces an EMF which opposes that change in current. ठीक है, this phenomena is called self induction. ठीक है, जिस कॉइल में हमने करंट को चेंज किया वही कॉइल क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जो कि उस ओरिजिनल करंट को ठीक है अपोज करता है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या, करंट होना चाहिए कि चेंज इन करंट होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे चेंज इन करंट होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज चेंज इन करंट से ही चेंज इन फील्ड और चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर मान लो हमारे कॉइल में करंट, अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, अगर हमारे कॉइल में करंट कांस्टेंट है तो उससे कभी भी ईएमएफ उसके अंदर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अगर करंट मान लो 5 एम्पियर, हमने करंट भेजा बढ़ते बढ़ते 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, 10 एम्पियर अभी करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वहां पे उसको वो अपोज नहीं करेगा। ठीक है, बस इतना फटाफट नोट कर लो। ठीक है, और फिर मैं क्लास